आउट ऑफ नोवेयर अटैक ऑन टाइटन सीजन 4 ट्रेलर ड्रॉप्स। दुनिया हिल गई मेरी। पता है मुझे अटैक ऑन टाइटन से उतनी खुशी मिलती है जितनी लोगों को बाप बनने से भी नहीं मिलती है। तो इसी से आप समझ सकते हैं कि सीजन 4 के ट्रेलर का आना मेरे लिए कितनी ज्यादा खुशी की बात है। वेल एटलीस्ट ऐसा ही अज्यूम किया था मैंने और आप लोगों ने, बट ऐसा हुआ नहीं दिस टाइम आई कैन से दैट आई वाज अ बिट अंडरवेल्म्ड बाय एवरीथिंग। एंड मैंने कभी सपने में भी इमेजिन नहीं किया था कि मैं इस एनिमे के लिए अंडरवेल्म्ड जैसा शब्द भी कभी इस्तेमाल करूंगा। बट हे, दिस इज नॉट द फुल शो, दिस इज जस्ट अ ट्रेलर। तो कुछ भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है और अच्छा भी हो सकता है, लेकिन हमारे संस्कारों ने हमेशा हमें सिखाया है कि हमेशा अच्छे की आशा रखें, तो हम भी अच्छे की ही आशा रख के ही चलते हैं। प्लस जो मेरा सबसे बड़ा कंसर्न था उसको लेकर तो अब मैं कुछ भी नहीं कर सकता। विट स्टूडियो इज नॉट डूइंग अटैक ऑन टाइटन एनी मोर। अब हाँ, मापा ने भी काफी ज्यादा अच्छा काम किया है ट्रेलर के अंदर, लेकिन डीप इनसाइड एवरी अटैक ऑन टाइटन फैन नोज दैट विट वाज ऑलवेज द परफेक्ट चॉइस। हाँ, मैं थोड़ा सा डिप्रेस्ड था सीजन 4 ट्रेलर आने के बाद, लेकिन मेरा आधा डिप्रेशन तब गायब हो गया जब मुझे पता चला कि हिरोयुकी सावानो इज स्टिल डूइंग द साउंड ट्रैक। अटैक ऑन टाइटन की पॉपुलैरिटी, उसकी सक्सेस और उसकी ग्रेटनेस के पीछे जो 3 सबसे बड़े फैक्टर्स हैं वो है इसायामा, विट स्टूडियो एंड हिरोयुकी सावानो। एंड अगर देखा जाए तो अभी सिर्फ एक फैक्टर ही गया है और उसका रिप्लेसमेंट भी एक्चुअली काफी ज्यादा केपेबल है, तो हमें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ आदत डालने की जरूरत है। एंड आई एम श्योर जब एपिसोड्स आने शुरू हो जाएंगे तब धीरे धीरे हमें इस आर्ट स्टाइल की आदतें भी पड़ जाएगी। द ट्रेलर इज एक्चुअली वेरी ब्यूटीफुली एनिमेटेड। लेट्स टेक अ लुक एट इट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक चीज क्लियर कर दूं, मैं स्टोरी ब्रेक डाउन करने की जरा भी कोशिश नहीं करूंगा, बिकॉज आई एम द लेजेंडरी सुप्रीम मांगा रीडर। मैं सिर्फ कुछ पर्टिकुलर फ्रेम्स के बारे में बातें करूंगा, 1-2 कैरेक्टर्स के नाम लूंगा जो कि बिल्कुल भी स्पॉइलर नहीं है, सो एनीवन कैन फॉलो अलोंग। लेट्स स्टार्ट इट। तो ट्रेलर की शुरुआत होती है इस परिंदे से। एक्चुअली ये सिर्फ ट्रेलर की ही नहीं बल्कि ये सीजन 4 के फर्स्ट एपिसोड की शुरुआत है। मतलब जब आप पहला एपिसोड प्ले करोगे सीजन 4 का, तब वो इसी तरह से शुरू होगा। एंड ये पहला सीजन नहीं है जिसकी शुरुआत एक परिंदे से हो रही है। याद करो सीजन 1 का पहला एपिसोड। कई सारी ऐसी स्टोरीज हैं जहाँ पर एक परिंदे को सिंबोलिज्म की तरह इस्तेमाल किया जाता है, एंड अटैक ऑन टाइटन में भी इसायामा सर्टेनली वही चीज कर रहे हैं। एक परिंदे के पास पंख होते हैं जिनसे वो उड़ सकता है, कहीं भी जा सकता है। रिमेम्बर इन सीजन 1 जब कोलोसल टाइटन आया था, हर जगह डेंजर ही डेंजर था, बट देन यू हैव दिस बर्ड फ्लाइंग इन द मिडल ऑफ एवरीथिंग। द कोलोसल टाइटन इज लुकिंग एट द एल्डियंस आर लुकिंग एट द कोलोसल टाइटन, बट द बर्ड इज जस्ट फ्लाइंग। ऐसा क्यों? बिकॉज उसे फर्क नहीं पड़ता, अगर कहीं भी डेंजर है तो वो वहां से उड़कर चला जा सकता है, वो डेंजर को अवॉइड कर सकता है। The bird is free. The bird represents freedom. Just what Attack on Titan is all about. और यही चीज ट्रेलर में फाल्को एक्चुअली उस परिंदे से कहता भी है, यहाँ से चले जाओ, यहाँ पर खतरा है। एंड देन वो परिंदा वहाँ से चला जाता है। तो अगले सीन में आप देख सकते हैं कि जूम आउट होता है एक वॉर सीन पर, जहाँ पर आपको कई सारी बॉडीज पड़ी हुई दिख जाएंगी जिन्होंने एक ही यूनिफॉर्म पहन रखी है। एंड ये यूनिफॉर्म है मार्ली के सोल्जर्स की, और फाल्को भी एक मार्ली का ही सोल्जर है। अब ये वॉर किस लिए हो रही है ये तो मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन इस जगह का नाम मुझे पता था जो कि मैं अब भूल चुका हूँ। तो अगला सीन भी एक वॉर सीन ही है, लेकिन इस बार इसमें डेड बॉडीज नहीं है, इसमें चलते फिरते दौड़ते इंसान हैं और इनके हाथों में बंदूकें हैं और वो लड़ रहे हैं टाइटन से नहीं बल्कि दूसरे इंसानों से। तो हाँ, ये एक रियल वर्ल्ड वॉर सीन है और इस वर्ल्ड वॉर सीन में भी आप देख सकते हैं भाईचारे की मिसाल। एंड फिर उसके बाद सम क्लोजअप शॉट्स, एंड इनमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है वो है गाबी। गाबी एक बहुत ही मेजर कैरेक्टर होने वाली है सीजन 4 में, जो कि आपको शायद हर एपिसोड में ही दिखेगी। एंड हाँ, इस सीन के जो बैकग्राउंड में आवाज है वो भी गाबी की ही है, एंड मुझे पता है कि आप उसकी बातों को लेकर काफी ज्यादा कंफ्यूज्ड हैं। तो उसके बाद आप देख सकते हो कुछ बैटल शिप्स फायर करते हुए और फिर आसमान में एक एयरशिप उड़ता हुआ जो सेम वॉर सीन पर आ रहा है, और वॉरशिप के अंदर बैठे हैं जीक और राइनर। ये सीन बहुत ज्यादा वाइल्ड होने वाला है, बी रेडी फॉर दिस। एंड फिर उसके बाद आप देख सकते हो एक बहुत ही क्विक पैन है कुछ लोगों का जिन्होंने बिल्कुल ही अलग यूनिफॉर्म पहन रखी है, जिसका मतलब है कि इन्हीं के साथ मार्ली की वॉर चल रही है। एंड आप देख सकते हो कि वो मार्ली के टाइटन्स से कितने ज्यादा डरे हुए हैं। तो ये जो टाइटन आप अभी देख रहे हैं ये एक्चुअली जॉस टाइटन है जो सीजन 2 में यमीर के पास था, बस थोड़ा सा डिजाइन चेंज कर दिया गया है। तो अगर आपको याद नहीं है या फिर आपको कोई आइडिया ही नहीं है कि यमीर का जॉस टाइटन मार्ली के पास कैसे आया, तो मैं आपको बता दूं, सीजन 2 के एंड में यमीर राइनर और बेर्थोल्ट के साथ मार्ली चली गई थी और वहां जाकर उसने अपने आप को सरेंडर कर दिया था। और सीजन 3 पार्ट 2 के लास्ट या सेकंड लास्ट एपिसोड में आप देख सकते हैं जब हिस्टोरिया यमीर का लेटर पढ़ती है तब हल्के से फ्लैशेस में आप यमीर को देख सकते हैं, वो वही अजीब सा रिचुअल फॉलो करते हुए जिस तरह से टाइटन्स की पावर पास होती है। और यहीं पर यमीर की पावर ट्रांसफर होती है गैलियड में। गैलियड भी आपको इसी ट्रेलर में देखने को मिलेगा थोड़ा आगे। तो अब जॉस टाइटन के बाद है
कार्ट टाइटन और कार्टेरियन टाइटन, इसे भी आपने सीजन 3 पार्ट 2 में देखा था। फिर उसके बाद एक टेक्स्ट फ्लैश होता है जो कहता है अ न्यू वर्ल्ड, और उसके बाद हमें न्यू वर्ल्ड दिखाया भी जाता है। आप देख सकते हैं वही एयरशिप वाला सीन, फिर उसके बाद एक ट्रेन और गाबी ट्रेन से जंप करते हुए, फिर उसके बाद है लिबेरो सिटी का एरियल व्यू, गाबी अगेन फेस्टिवल एंजॉय करते हुए, फिर उसके बाद है गैलियड, जॉस टाइटन का इनहेरिटर, जिसके बारे में मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूँ। एंड फाइनली द बेस्ट गर्ल हैज मेड एन अपीयरेंस in the anime. So Peak actually Carterian Titan की inheritor है. Yes, the ugliest Titan is actually inherited by the prettiest girl in the show. फिर उसके बाद एक स्टैचू फ्लैश होता है जिसके बारे में मैं बात नहीं करूंगा। फिर गाबी और फाल को टकराते हुए मिस्टर जेवियर के बॉल्स, देन दैट बेसमेंट सीन। तो ये बेसमेंट सीन ना बहुत ज्यादा इंटेंस होने वाला है। नहीं, ये पिछले बेसमेंट सीन की तरह कोई रेवलेशन नहीं है, ये जस्ट बहुत ज्यादा इंटेंस होने वाला है, मैं सिर्फ इतना ही बता सकता हूँ। तो इस सीन पर पहुंचकर एक्चुअली जो मेरा एक और बहुत बड़ा कंसर्न था सीजन 4 को लेकर, वो भी दूर हो गया, बिकॉज इस सीन पर हमें सुनाई देती है एरन की आवाज। एरन की आवाज मतलब यूकी काजी की आवाज। यस, वॉइस एक्टर्स वही वाले हैं, उन्हें बिल्कुल भी चेंज नहीं किया गया है। एंड एरन की आवाज के तुरंत बाद आप राइनर की आवाज भी सुन सकते हैं, जो कि बिल्कुल वही वाली वॉइस है, पुरानी वाली। सो अबाउट राइनर, राइनर इज डेफिनेटली माई टॉप 3 फेवरेट अटैक ऑन टाइटन कैरेक्टर्स। सीजन 4 विल बी हेविली फोकस्ड ऑन राइनर। अगर पिछले 3 सीजन्स में आप उसका कैरेक्टर ठीक से समझ नहीं पाए हैं, तो सीजन 4 में आपको जरूर समझ में आ जाएगा, एंड यू विल रियलाइज दैट राइनर इज एक्चुअली वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कैरेक्टर स्ट्रोक्स बाय इसायामा। एंड एट दिस पॉइंट मैं तो ये भी कह सकता हूँ कि राइनर इज एक्चुअली द मोस्ट वेल फ्लेश्ड आउट कैरेक्टर इन द एंटायर स्टोरी। उसका मोरल डिलेमा बिल्कुल जायज है, उसकी मरने की इच्छा बिल्कुल जायज है। इसायामा जस्ट लेट हिम डाई ऑलरेडी। एंड फिर आप देख सकते हो एरन और राइनर का छोटा सा फ्लैशबैक, एंड उसके बाद शुरू होती है तबाही। मापा इज गोइंग ऑल आउट हियर। एंड मैं कह देता हूँ, अगर मापा के सारे एपिसोड्स ऐसे ही रहे ना, तो ये फ्लूइडिटी के मामले में तो विट को सरपास कर जाएगा। अभी फिलहाल मैं कुछ नहीं कह सकता, बिकॉज अभी ये सिर्फ एक ट्रेलर ही है। तो अभी आप देख सकते हैं सिल्वर सर्फर टाइटन को ट्रांसफॉर्म होते हुए, फिर आप देख सकते हैं सिल्वर सर्फर टाइटन को एरन के टाइटन पर अटैक करते हुए। तो एक्चुअली इसका नाम सिल्वर सर्फर टाइटन नहीं है, कुछ और है जो कि मैं नहीं बताऊंगा। आपको पता होगा कि देयर आर टोटल 9 टाइटन शिफ्टर्स, जिसमें से 8 को हम ऑलरेडी देख चुके हैं तीनों सीजन्स में। एंड ये जो अभी आपके सामने है, ये 9th टाइटन शिफ्टर है। सो यस, ऑल of the 9 titans have made an official appearance in the anime. तो अब हमें दिखता है एक और एयरशिप, इस बार दूसरी लोकेशन पर शहर के बीच में, और एयरशिप के साथ कुछ लोग उड़ते हुए भी दिखाई दे रहे हैं जिनके पास ODM गियर है। तो अब समझ जाओ कि ये लोग कौन हैं। Yes, this is our OG squad. तो अब आप देख सकते हैं कुछ धमाके होते हुए। अब धमाके तो हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर टाइटन्स का नामो निशान नहीं है, which means that this is not a fight against titans. This is also a humans versus humans battle. So एक्सप्लोजन्स के बाद हम दोबारा देख सकते हैं कुछ क्लोजअप शॉट्स हमारी OG स्क्वाड पे, एंड द फर्स्ट कैरेक्टर वी सी दैट इज जॉन। सो एक चीज से मुझे लगता है कि हर कोई एग्री कर सकता है कि अटैक ऑन टाइटन की जो मेन कास्ट है, आई मीन द मेन सपोर्टिंग कास्ट, उसमें कुछ ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो यूजफुल तो काफी है, बट दे नेवर गेट टू स्टैंड आउट। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट दीज 3 कैरेक्टर्स, जॉन, कॉनी एंड साशा। ये तीनों ही कैरेक्टर्स लगभग हर बैटल में काफी ज्यादा यूजफुल रहे हैं, बट दे नेवर गेट टू शाइन बिकॉज दे आर ऑलवेज ओवरशैडोड बाय एवरीवन एल्स। Like John is smart, but he is not exceptionally smart like Armin. Connie and Sasha are strong, but they are not stronger than Mikasa. और इसी वजह से ये तीनों कैरेक्टर्स अभी तक कुछ खास फैन फेवरेट्स बन नहीं पाए हैं, but in season 4, this curse will get lifted, at least from John. John gets an amazing character development in season 4. राइट नाउ वो एक बहुत ही अच्छे लीडर की भूमिका निभा रहा है, एंड इन माई ओपिनियन बाय द एंड ऑफ द सीरीज ही कैन बिकम द वन हु विल रिप्लेस अर्विन। I mean, yes, he's definitely not as good as Erwin, but he is at least 10% Erwin. Let's just call him 10% Erwin. So the next character जो अब हमें दिखाई देता है वो है कॉनी। कॉनी is basically just कॉनी, वो वही है जो अब तक वो तीनों सीजन में रहा है। Nothing changed, just perfect. तो अब आप देख सकते हैं गाबी और फाल्को जो कि ऊपर उड़ते हुए जा रहे हैं। तो यहाँ पर आप एक ओडियम गियर भी देख सकते हैं, इसका मतलब ये है कि वो दोनों किसी स्काउट मेंबर के साथ लटक लिए हैं। तो अब हमें दिखाई देती है साशा। साशा इज एक्चुअली अ वेरी स्पेशल केस in season 4. Sasha also gets a very great character development and lots of moments to shine. Especially अगर मैं बात करूं
प्रीवियस चैप्टर की, जो कि पिछले महीने आया था। इन दैट चैप्टर देयर इज अ वेरी ग्रेट साशा मूवमेंट, सो बी रेडी फॉर दैट। एंड मुझे लगता है कि बाय द एंड ऑफ दिस सीरीज साशा विल प्रोबेबली बी द वन हु विल रिप्लेस हांजी। सो अब दिखाई देती है मीकासा, एंड मुझे लेजिट नहीं पता कि इतने लोग मीकासा के इस लुक से इतने ज्यादा क्यों परेशान हैं, क्योंकि मुझे तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता। मीकासा इज मीकासा, किसी भी रंग रूप में आ जाए, शी इज ऑलवेज द बेस्ट। सो अब आप एक छोटी सी नौका में आर्मिन को बैठा हुआ देख सकते हैं, जो कि ट्रांसफॉर्म होने की तैयारी में है। फिर है जॉस टाइटन किसी स्काउट मेंबर पर हमला करते हुए, और उसके बाद आता है दिस गॉर्जियस शॉट ऑफ द कार्ड टाइटन। आई मीन द कार्ड टाइटन इज अगली बट दिस शॉट इज ब्यूटीफुल। एंड आप देख सकते हैं कि स्काउट्स इस वक्त कार्ड टाइटन पर हमला कर रहे हैं, एंड दिस एंटायर कैमरा रोटेशन यू कैन सी दैट दिस जस्ट मापा फ्लेक्सिंग। सो अब आता है लीवाई, एंड मुझे पता है एनीमे ओनली आप इसका ही इंतजार कर रहे थे। वेल टू बी ऑनेस्ट, लीवाई बेसिकली जस्ट रिमेन्स लीवाई, ऑलवेज स्लेइंग टाइटन्स। कुछ खास फर्क आता नहीं है उसके कैरेक्टर में। बट अगर आप यहाँ पर इस सीन में थोड़ा सा पॉज करके देखें तो आप इस टाइटन के हाथ में देख सकते हैं कोई बैठा हुआ है, एंड दैट्स ज़ीक द बीस्ट टाइटन। तो सीजन 3 पार्ट 2 के एंड से ही मानो जैसे लीवाई ज़ीक का बुरा सपना बन गया है। एंड सीजन 4 में देयर इज अ काइंड ऑफ राइवलरी गोइंग ऑन बिटवीन बोथ ऑफ देम। तो हाँ, लीवाई और मीकासा का कैरेक्टर इन पर्टिकुलर कुछ खास एक्सप्लोर होता नहीं है, बट इंस्टेड जो चीज एक्सप्लोर होती है वो है उनकी ब्लड लाइन, दी एक्करमैन्स। एक्करमैन्स के बारे में हमें कुछ बहुत ही जरूरी इन्फॉर्मेशन मिलती है सीजन 4 में, जो ना सिर्फ एक्करमैन्स की स्ट्रेंथ बल्कि उनके बिहेवियर को भी काफी हद तक एक्सप्लेन करती है। एंड नाउ I present you the greatest protagonist of the century. Well, how do I even begin to describe his character? Eren Yeager will redefine the art of character writing. अब तक हम सिर्फ यही सोचते आए थे कि एरन सिर्फ चिल्लाता है, भौंकता है, कुछ भी नहीं करता है। बेसिकली हिज कैरेक्टर इज नथिंग। बट सडनली मांगा में कुछ ऐसी चीजें होने लगी हैं जिसकी वजह से हम हमारा सर खुजाने पर मजबूर हो चुके हैं। वी हैव एक्चुअली स्टार्टेड टू क्वेश्चन लाइक व्हाट एग्जैक्टली इज एरन येगर? देयर इज समथिंग गोइंग ऑन विद हिम। सीजन 4 में एरन के कैरेक्टर के साथ दो बड़ी चीजें हुई है। फर्स्ट ऑफ ऑल, उसे बहुत तगड़ा कैरेक्टर डेवलपमेंट मिला है। सेकंड थिंग, थोड़ा एक्सप्लेन करना मुश्किल है, बट हैव यू सीन इंटरस्टेलर? अगर आपने देखी है तो आपको पता होगा कि इन द एंड इट टर्न्स आउट दैट कूपर इज द वन हु इज एक्चुअली पुलिंग ऑल द स्ट्रिंग्स। जस्ट लाइक दैट, इन अटैक ऑन टाइटन, एरन इज द वन हु इज पुलिंग ऑल द स्ट्रिंग्स एंड इज आल्सो पुलिंग द स्ट्रिंग्स ऑफ माय हार्ट। सो अब चीजें थोड़ी फास्ट होने लगती हैं, एंड हम देखते हैं आर्मिन का कोलोसल टाइटन, लीवाई अगेन। और ये जो इंसान आप अभी यहाँ पर देख रहे हो, इसका नाम है विली टैबूर और टाइबर, जैसे भी वो प्रोनाउंस करना चाहें। मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ट्रेलर के इस हिस्से में जो आप बैकग्राउंड में डायलॉग सुन रहे हैं वो इस ही इंसान के हैं। एंड नेक्स्ट फ्रेम में है आर्मिन, और ये वाला जो पर्टिकुलर फ्रेम है ये आपने सीजन 3 पार्ट 2 के एंड में भी देखा था, अगर आपने वहां तक उस एपिसोड को देखा हो तो अब हमें सेम फ्रेम डिफरेंट एंगल से देखने को मिलता है, बट इस बार इंफॉर्मेशन पहले से काफी ज्यादा है। वी कैन सी एनी इन हर क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म। याद करो, हमने एनी को आखिरी बार रियल टाइम में कब देखा था? यस, सीजन 1 के एंड में, और तब से वो वहीं पर है। एक पॉइंट पर तो मैं यहाँ तक कन्विंस हो चुका था कि इसायामा हैज जस्ट फॉरगॉट अबाउट एनी, लेकिन ऐसा नहीं है। एनी बिकम्स रेलेवेंट अगेन। एंड अब आप देख सकते हो मार्लीज वॉरियर सेरेमनी, और यहाँ पर बैठे हैं राइनर, बेर्थोल्ट, एनी और मार्शल। सो वॉरियर्स शब्द का इस्तेमाल आपने सीजन 2 में कई जगह सुना होगा। वॉरियर्स बेसिकली मार्ली के वो सोल्जर्स होते हैं जो टाइटन्स की पावर को इनहेरिट करते हैं, एंड जब भी मार्ली के अंदर कोई नया वॉरियर बनता है तब उसके लिए ये सेरेमनी रखी जाती है। सो आई गेस दिस इज हाउ फार वी गो इन द ट्रेलर। इसके बाद जो कुछ भी होता है वो एक्चुअली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इवेंट्स है मांगा के अंदर, जिन्हें मैं बिल्कुल भी स्पॉइल नहीं करना चाहता। मैंने एक्सपेक्ट किया था कि वो यहाँ वहाँ कुछ ईस्टर एग्स डाल देंगे, बट लिटरल ये इमेज उन्होंने लिटरली पूरी मांगा की सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट को टीज किया है, विच आई वॉज डेफिनेटली नॉट एक्सपेक्टिंग। तो अगर मैं इस ट्रेलर को एक बार पूरी तरह से इवेल्युएट करके देखूं तो इट इज जस्ट मेड ऑफ बैटल सीक्वेंस एंड जस्ट बैटल सीक्वेंस, विच इज गुड। हाँ, सीजन 4 में आपको एक से एक तबाही लेवल की फाइट सीन्स देखने को मिलेगी, बट दैट्स नॉट द बेस्ट सीजन 4 हैज टू ऑफर। अटैक ऑन टाइटन के जो अब तक 3 सीजन आए हैं, आप उन्हें स्टोरी का फेज 1 भी कह सकते हो, एंड एवरीथिंग आफ्टर द बेसमेंट द सीजन 4 इज फेज 2 ऑफ अटैक ऑन टाइटन, जो कि फेज 1 से बहुत ज्यादा ही डिफरेंट है। सो बी रेडी, देयर इज अ मैसिव टोन शिफ्ट कमिंग। पता है अटैक ऑन टाइटन की सबसे ज्यादा फैसिनेटिंग चीज क्या है? उसका वर्ल्ड। अटैक ऑन टाइटन का वर्ल्ड बहुत ज्यादा अलाइव है, वर्किंग है, एंड इट इज फ्लैश्ड आउट ऑन अ होल डिफरेंट लेवल। और सीजन 4 उस चीज को भी एक स्टेप और बियॉन्ड लेकर जाएगा। इट ड्वेल्स इनटू हिस्ट्री सो डीप टू द पिवोटल पॉइंट ऑफ दिस एंटायर 2000 years ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। एंड अब ये 2000 साल का कॉन्फ्लिक्ट फाइनली अंत होने पर आया है।
सीजन 4 इज कंफर्म्ड टू बी द फाइनल सीजन। अब हमें ये नहीं पता कि वो एक पार्ट में एयर होगा या फिर 2 पार्ट में, या फिर उसमें कितने एपिसोड्स होंगे। एंड अब स्टूडियो ने तो ये भी कहना बंद कर दिया है कि अब वो फॉल में एयर होगा भी या फिर नहीं होगा। अगर मैं गेस करना चाहूँ तो शायद मेरे ख्याल से उन्होंने एनिमे को विंटर 2021 के लिए शिफ्ट कर दिया है। एंड अगर ऐसा किया भी है तो कोई बात नहीं, हम इंतजार कर लेंगे। एटलीस्ट वी आर गोइंग टू सी एन एनिमेटेड कंक्लूजन ऑफ दिस प्योर greatness.